नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केम्पटी में खेलकूद एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने केम्पटी में लगने वाले इस मेले के लिए 2 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि केम्पटी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए इसे नगर पालिका बनाने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेलों की सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तराखंड में गौचर एवं जीवन शैली मेला राष्ट्रीय अंतर्गत एक इसका महत्व है। केम्पटी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आज हमारा 3 दिवसीय राज्य का चिंतन शिविर यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। इस चिंतन शिविर में हमारे सभी डिपार्टमेंटों की आगे अच्छी परफॉर्मेंस हो, सरलीकरण सभी जगह पर हो, साथ ही साथ हमारा राज्य 2025 तक श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, हमारी जो कार्य संस्कृति है उसमें सुधार आए, सभी में अच्छा समन्वय बने, हमारी आर्थिकी बढ़े, हमारा औद्यानिक क्षेत्र बढ़े, हाइड्रो का क्षेत्र बढ़े। उन सभी पर हम लोग 3 दिनों तक चर्चा करने वाले हैं और इस चिंतन से निश्चित रूप से एक अमृत निकलेगा और वह अमृत उत्तराखंड को विकास की दिशा में, अन्य दिशाओं में आगे ले जाने वाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और बीजेपी नेता गुंजन सुखीजा ने चैती रोड स्थित ब्लॉक कार्यालय के सामने तराई जाट महासभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिले। कार्यकर्ताओं ने उनके आगमन पर फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और बीजेपी नेता गुंजन सुखीजा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह आने वाले निकाय चुनाव और संसदीय चुनाव को लेकर अभी से कमर कस लें। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली गई, जिसकी दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई और कहा गया कि बीजेपी सरकार में हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जनता पार्टी का संगठन के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश की पदाधिकारियों की टीम घोषित होने के पश्चात सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी जिलों में हमने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए। अब दिसंबर माह में हम अपने जिलों की कार्यकारिणी और मंडलों की जो कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष सहित, ये सभी हम लोग निर्धारित करेंगे। और 30 नवंबर तक जो हमारे मोर्चे हैं 7, इन 7 मोर्चों के अध्यक्ष तो हम घोषित कर चुके हैं, लेकिन कार्यकारिणी घोषित होगी। इसके पश्चात हमारे 27 विभाग हैं पार्टी के और 18 प्रकोष्ठ हैं। इनमें भी हम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और हमारा जो भी कार्यकर्ता है पार्टी का, वो सभी कार्यकर्ताओं को हम पार्टी के काम में लगाने की हमारी योजना है। महिला मोर्चा और युवा मोर्चा, इन दोनों को हम बूथ स्तर तक हम इनका विस्तार करेंगे और प्रत्येक बूथ पर हमारी बहनों की टीम होगी, युवाओं की टीम होगी और इस तरह से हम अपने संगठन को नीचे तक, धरातल तक जो है एक सशक्त भूमिका। आगामी 2023 में सभी स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। पार्टी उसके लिए योजना बनाना प्रारंभ कर दिया है और चूंकि पूरे देश भर का चुनाव लोकसभा का 2024 में होना है, उसके लिए अभी से प्लानिंग हमारी प्रारंभ हो चुकी है। अभी हम लोग हिमाचल विधानसभा का चुनाव था, सभी लोग हिमाचल विधानसभा चुनाव पे लगे हुए थे। अभी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा है, 4 तारीख को चुनाव है, 4 दिसंबर को। तो हमारे उत्तराखंड से भी बहुत सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी वहाँ लगे हुए हैं और उसके बाद 5 दिसंबर से हम उत्तराखंड के भीतर भी जो हमारी संगठनात्मक और चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से जो भी योजना है, उसको हम तैयार करेंगे। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी जसपुर में हुई है और उसी प्रकार आज काशीपुर विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक आज यहाँ हो रही है, जिसमें जो है संगठन को और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार गति दी जाए और किस तरीके से आगे और ज़्यादा मजबूत किया जाए और आगे जो हमारी जो कार्यकारिणी बननी है उसको लेकर भी विचार विमर्श और कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना
इस विषय को लेकर आज यहाँ बैठक पूरी विधानसभा की, काशीपुर विधानसभा की रखी गई और सभी प्रमुख हमारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। अंतरकला मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं, क्योंकि एक कार्यक्रम जो है काशीपुर महानगर का था, एक कार्यक्रम काशीपुर ग्रामीण का था और सभी हमारे जो प्रमुख लोग थे वो दोनों कार्यक्रमों में रहे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और मुझे लगता है कहीं कोई अंतरकला नहीं। आपको बैनर पोस्टर भी नज़र नहीं आए होंगे जिनमें एक दूसरे की तस्वीर तक गायब कर दी गई थी। देखिए, क्या इसे देखना नहीं चाहते या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई अंतरकला वाली स्थिति है और हमारे काशीपुर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ने, सभी कार्यकर्ताओं ने जसपुर विधानसभा इतने भारी मतों से जीती है, तो मुझे लगता नहीं कहीं कोई अंतरकला है। हमारा कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संगठित है, पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से संगठित। लेकिन जसपुर में तो आप हार गए, आप कह रहे हैं जसपुर जीती है। और पार्टी काशीपुर जीती, इतने करीब 17,000 वोटों से हम यहाँ विधानसभा का चुनाव जीते, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई इस तरीके की दिक्कत है। पार्टी में कहीं कोई अंतरकला नहीं है और सारी पार्टी जो है पूर्ण रूप से संगठित है और सब मिलकर। वहीं खेल और महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची, जहां मीडिया से बात करते हुए मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 2024 में उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर खेल विभाग तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी, हरिद्वार और देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेल कराए जाएंगे। इसके लिए खेल विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हल्द्वानी देहरादून अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है और 2023 तक काम को पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कि 2024 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सके। देखिए, हमें राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन करना है। 2024 में इसका होना तय है। हम लोग उसकी तैयारी पूरी गंभीरता से कर रहे हैं। अवस्थापना की स्थिति में मैं मानती हूँ कि लगभग 70 से 80% हमारा कार्य पूर्ण हो गया है। रही बात चाहे वो हल्द्वानी इंटरनेशनल स्टेडियम की हो अथवा देहरादून की हो अथवा हरिद्वार की हो, मैं मानती हूँ कि हम लोग उसके लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेल के आयोजन से पहले वैसे तो इसी वर्ष के अंत या 2023 के मध्य में जो है सभी चीज़ों का समाधान, जो भी चाहे वो लिंगरऑन हो, देहरादून का हमारा स्टेडियम हो अथवा यहाँ का हो, हम लोग उसको शॉर्ट आउट। देखिए, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर 2022 के चुनाव में जनता के मध्य गई थी और जनता ने उसका क्या जवाब दिया ये हम सबके सामने है। तो इसलिए खाली कांग्रेस जो है उसकी कथनी में है। भ्रष्टाचार का स्वयं कांग्रेस अपने आप में पुतला है। यदि 2014 का हम कालखंड देखते हैं, कांग्रेस का कालखंड देखते हैं, तो पूरा भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा जो है उन्होंने अपनी सत्ता चलाई है। ऐसे लोग जो है यदि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं या पूछ करते हैं, ये केवल मात्र दिखावा है। मैं मानती हूँ कि जिनके तरफ से भी इस प्रकार की बातें आई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि यदि उनको कहीं पे भी ऐसा प्रतीत होता है, किसी भी मामले में ऐसा प्रतीत होता है तो बताएं और उस पर निष्पक्ष जांच होगी, इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है। और 2017 से लेकर अभी तक मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और जीरो टॉलरेंस के साथ में काम किया है और हम सब ने शायद ऐसा बिरला उदाहरण कभी नहीं देखा होगा कि हमने यदि किसी घोटाले का पता चला है, यदि युवाओं के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हुआ है तो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वह की गई है। यह भी उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिलता है, जो स्पष्ट बताता है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति। वहीं उत्तराखंड के जसपुर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 5 मांगों पर अपनी सहमति जाहिर की है। लेकिन राज्य सरकार में हरियाणा सरकार के अलावा अन्य प्रदेशों की सरकारों ने किसानों की मांगों को दरकिनार कर दिया है, जिसमें आगामी 26 नवंबर को सरकार की 5 मांगों के समर्थन में सचिवालय में प्रदर्शन किया जाएगा। महामहिम के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आज की जो बैठक है ये हमारे हाईकमान के निर्देश अनुसार हो रही है, ये पूरे देश के अंदर चल रही है। इसी कड़ी में हमारे जसपुर ब्लॉक की बैठक है। जो 3 कानून लागू करे थे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, और 13 महीने के बाद में वो वापस करे थे, तो उसके बाद 5 मुद्दे हमारे और रह गए थे जो लिखित में केंद्र सरकार ने हमें दिए थे कि उन पर बातचीत होकर उन्हें हल होना था। उसमें एक तो MSP पे गारंटी कानून का था,
बिजली अमेंडमेंट बिल था और दूसरा पराली पे था और पुराने ट्रैक्टरों को जो बंद करने की बात थी वो ना हो 10 साल से ऊपर वो मामला था। जितने आंदोलन के दौरान केस लगे थे किसानों पे उसे वापसी करने का था। एक हरियाणा को छोड़कर किसी स्टेट ने अभी तक केस वापस नहीं करे किसानों के। और एमएसपी या गारंटी कानून की कोई अभी तक केंद्र सरकार ने एक भी बैठक हमारे नेताओं से किसान लीडरों से नहीं की है, वो पहल नहीं की है। उसमें रूपरेखा बननी थी, सभी को बैठ कर बातचीत होनी थी, दौर चल कर उसका फार्मूला तय होना था। तो इसलिए ये जिस दिन आंदोलन चालू हुआ था, ये 26 तारीख में आंदोलन चालू हुआ था, तो अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो इसलिए ये तय हुआ कि सचिवालय में जाकर और वहाँ पर एक इकट्ठा होकर और एक ज्ञापन सौंपने, जो हमारी मांगे हैं सरकार को जगाने का काम करना है कि हमारे मांगों पर गौर नहीं किया गया है तो तुरंत पूरा कर दो, ऐसी स्थिति ना। वहीं आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और उनके नेता आज एक बैठक की और जिस बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार से 5 मांगों को लेकर उत्तराखंड सरकार से के नाम एक ज्ञापन दिया। उन्होंने राज्यपाल के मुख्यमंत्री के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो सचिवालय के सामने हम प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि किसान केंद्र सरकार से 5 मांगों के लिए हमेशा से धरना प्रदर्शन करते नजर आए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन की इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और चर्चा के दौरान उन्होंने ये निर्णय लिया कि 5 मांगों के लिए उत्तराखंड सरकार से के नाम, मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन भी करता रहा है। टिकरी बॉर्डर से लेके आगामी 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति को तैयार कर चुकी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 28 नवंबर को कांग्रेस विधानमंडल की बैठक होगी और कांग्रेस रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बढ़ती महंगाई और सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर इस सत्र में कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद करेगी। 28 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल की बैठक आहूत की गई है, जिसमें हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक विभिन्न प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जो ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, अंकिता हत्याकांड, उधम सिंह नगर में दहाड़े 2 हत्याएं, उत्तरकाशी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार, सल्ट अल्मोड़ा में एक दलित युवक अंतर जातीय विवाह करता है, उसकी हत्या हो जाती है। अजय चयन सेवा आयोग में भर्ती घोटाला, अन्य संस्थाओं में भर्ती घोटाला के अलावा अन्य संस्थाओं में भी भारी अनियमितताएं, हेरा फेरी और दलित उत्पीड़न की लगातार होती हुई घटनाएं, तमाम विषय है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे और विधानसभा सत्र में इन मुद्दों को, प्रश्नों को, सवालों को उठाएंगे और भाजपा को जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार को घेरने में की कवायद में जुट गई है। वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। कांग्रेस के पास कहने और बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के नेता आपस में ही द्वंद्व में जुट गए हैं। प्रदेश में महंगाई को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। आज प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों जगहों पर बीजेपी की सरकार है। हम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो रहे हैं और विश्व में आर्थिक मजबूती के तौर पर हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। की बैठक हुई। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई पे कोई भी मुद्दे नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और प्रदेश की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए जो डबल इंजन के जो हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, एक ऐतिहासिक कार्य उत्तराखंड के विकास के लिए हुए, यहाँ के जन के विकास के लिए हुए हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इस तरह से वो बयानबाजी करते रहते हैं और अपनी जो उनकी पार्टी में जो सरखुटोवल चल रही है उनकी, जिस प्रकार से वो एक दूसरे को अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबको जग जाहिर है। और कांग्रेस को जो है
प्रदेश और देश की जनता ने एक बार नहीं कई बार उनको नकार दिया है, इसलिए उनके पास कुछ बोलने कोई मुद्दे नहीं है। महंगाई एक विश्वव्यापी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो चाहे हमारे प्रदेश के अंदर हो, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं और साथ ही जिस प्रकार से कोरोना काल के दौरान जिस तरह से समस्याएं आई उसको लेकर के भी सभी जिस प्रकार से भी प्रयास किए जा रहे हैं, महंगाई को नियंत्रित किया गया है। और हम आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हम विश्व स्तर पर हमारे देश की जो आर्थिकी मजबूत हुई है, हम 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। तो निश्चित रूप से ये देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा प्रमाण है और इसी से ही आगे विकास की। उत्तराखंड में भाजपा के सभी मोर्चे की कार्यकारिणी 30 नवंबर तक गठित की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 दिसंबर तक सभी जिलों में और 15 दिसंबर तक सभी मंडलों में कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके लिए एक प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही समिति में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खजान दास और दीपक मेहरा शामिल हैं। कल हमारी महामंत्री की बैठक थी। आज हमने वर्चुअल के माध्यम से अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे जिलों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी से हमने आज वर्चुअल मीटिंग की है और सबको हमने टाइम बाउंड सिस्टम कि हमारा 25 नवंबर तक हमारे मोर्चे की प्रदेश की कार्यकारिणी बन जाए और 10 दिसंबर तक हमने तय किया कि हम अपने पूरा मंडल तक का संगठन हमारा धरातल पर होगा, क्योंकि जनवरी माह के बाद हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत के जो चुनाव हैं उसके लिए संगठन बल पर हम लोग अपना कार्य रूप देंगे। उस दृष्टिकोण से वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किच्चा में किच्चा महोत्सव नुमाइश मेले का आयोजन किया गया है, जहां मेला आम जनता के और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। किच्चा के इंदिरा गांधी खेल मैदान में नुमाइश मेले में लगे झूले छोटे छोटे बच्चों को खासे पसंद आ रहे हैं। नुमाइश मेले में तमाम प्रकार के झूले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, मिली हाउस, गोल झूला, हवाई झूला, गोलंबस झूला, ब्रेक डांस के क्षेत्र जनता खासा पसंद कर रही है। सुरक्षा की दृष्टि से नुमाइश मेले में तमाम स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेले के ठेकेदार मैनेजर बबलू अहमद ने आम जनता से मेले में पहुंचकर मेले का आनंद उठाने की अपील की है। महोत्सव नुमाइश मेला आया हुआ है, 12 तारीख से 27 नवंबर तक रहेगा ये और स्थान इसका है इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा, उत्तराखंड में लगा हुआ है। इसमें घरेलू सामग्री आई हुई है, बच्चों के लिए खेल खिलौने हैं और गरम कपड़े हैं वूलन के, लुधियाना के, और कॉस्मेटिक वगैरह हैं और खाने पीने का हलवा पराठा है, सॉफ्टी वगैरह लगे हुए हैं और मनोरंजन के लिए इसमें झूले आए हैं, बच्चों की ट्रेन है, मिक्की माउस जंपिंग, बड़ा झूला नाव है, ड्रैगन है, ट्रेन है, मुनासिब रेट पे कर रखा है। और हर माल भी यहाँ 10 रुपये के कम से कम रेट पे भी सौदा आ चुके हैं, 10 रुपये के हर माल भी है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो मेले में कैमरे के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अपने गार्ड हैं, वॉलंटियर भी हैं मेले के अंदर, किसी चीज़ की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फैमिली सारी आए। क्या अपील कर रहे हैं जनता से? जनता से ये है कि आपके शहर में मेला लगा हुआ है, सब भाई बहन मिल के आए, घूमने आए, मेले का आनंद लें, सारी सुरक्षा की व्यवस्था है, किसी बात की। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।